जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो साथियों, जिन भाइयों ने संख्या पद्धति वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल पर जाकर संख्या पद्धति वाली वीडियो देख लें। जो पूरे टॉपिक्स पूरी डिटेल संख्या पद्धति के उस वीडियो में करवा रखिए। तो आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अभ्यास के लिए आपके लिए लेके आएँ। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रत्येक टॉपिक्स की प्रैक्टिस हम यहाँ पर आपके लिए करवाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। तो देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 1, 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। तो साथियों इसमें 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पूछा गया है। तो 5 दिया हुआ है हमारे पास, 5 के बाद 5 है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ों में स्थान पे। तो साथियों जिस संख्या का स्थानीय मान हम निकालते हैं उससे पीछे जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो रख देते हैं। तो 5 का स्थानीय मान है, तो 5 के बाद कितने डिजिट हैं साथियों, 2। तो 5 के बाद हमने 2 जीरो रख दिया। और जातीय मान निकालने के लिए साथियों स्थानीय मान की संख्या में से जिस संख्या का जातीय मान पूछा गया है उसको स्थानीय मान की संख्या में से घटा देंगे। तो साथियों हमारी संख्या 5 का स्थानीय मान है 500 और 500 में से हमें 5 का जातीय मान का अंतर पूछना है। तो जातीय मान में 5 का अंतर कर दें साथियों, तो 500 में 5 का तो 495 आ गया। उम्मीद करता हूँ साथियों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान की जो संख्या होती है ना उसमें दी हुई संख्या का ही अंतर होता है। तो 5 का स्थानीय मान 500 और इसमें जातीय मान 5 का अंतर, पर आप 500 में से 5 घटा दो, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान दी हुई संख्या का अंतर होता है। 500 में से 5 घटाएंगे तो 495। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 61 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग। ओहो, तो साथियों ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले करवा रखा था, फॉर्मूला आपके लिए लिखवा रखा था पहले। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला है योग इंटू अंतर प्लस 1/2, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए डिटेल से सबको समझा रखा है। साथियों यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे और सीधा वैल्यू पुट करेंगे और आंसर देखेंगे। तो साथियों योग तो 61 प्लस 100 इंटू अंतर, तो 100 को और 61 का अंतर करेंगे, 100 माइनस 61 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे साथियों। तो 100 प्लस 61 करेंगे तो 161 इंटू 100 में से 61 घटाएंगे साथियों तो 39 प्लस 1 40 डिवाइड बाई 2। तो 161 इंटू 40 करेंगे साथियों तो 64 40 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर आ गया साथियों 3220, 3220। ये आपकी कैलकुलेशन है साथियों नॉर्मल। सीधा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के प्राकृत संख्या का योग पूछा जाए तो योग इंटू अंतर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना है साथियों सीधे ही, और आंसर पुट करना है। अब साथियों चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 21 से 51 के बीच आने वाली सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब साथियों n प्राकृत संख्याओं के लिए मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला लिखा रखा है, n कोष्टक में n प्लस 1/2 इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हमें देखा 21 से 51 के बीच आने वाली सम संख्या दिया हुआ है साथियों। तो हम लेंगे 21 से आगे वाली सम संख्या होगी 22 और 51 से पहले आने वाली सम संख्या साथियों 50। तो हम इनके बीच मध्य की संख्या पूछी, हमसे सम संख्या का योग पूछा बीच की। तो 22 24 26 ऐसे डॉट डॉट चलते हुए 50 तक की हम सम संख्या लिख लेंगे साथियों। तो इसमें से सम संख्या को कैलकुलेशन हल्की करने के लिए साथियों 2 कॉमन ले लेंगे। तो 11 12 13 और 25 तक आ गया साथियों। अब देखते हैं आगे। अब हमें 25 तक की संख्याओं की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है साथियों। तो 1 से 25 तक की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले हम 1 से 25 तक की संख्याओं का योग कर लेंगे। उनमें से 1 से 10 तक की संख्या, क्योंकि साथियों हमने 2 कॉमन ले रखा है ना बाहर, 2 का गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्याएं जस्ट डबल हो जाएंगी। तो 1 से 10 तक की संख्या घटा देंगे टोटल में से। तो अब देखते हैं n मतलब संख्या कितनी संख्या है n बराबर लेंगे 25। तो 25 इंटू 26 25 और 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाई 2। और 2 साथियों ये फॉर्मूला में कॉमन ले रखा है हमने पहले, वहाँ से चल रहा है माइनस। अब तो 1 से 10 तक की संख्या घटा देंगे हम, क्योंकि हमें 21 से ऊपर की सम संख्याओं का योग पूछा गया है साथियों। तो n कितना हमारे पास 10 इंटू n प्लस 1 11/2। अब साथियों इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन करने पर आता है साथियों 650 डिवाइड बाई 2 माइनस 110 डिवाइड बाई 2 और मल्टीपल 2 आगे से कॉमन ले रखा है वो चल ही रहा है। तो 650 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 325 माइनस 55। 325 में 55 घटाएंगे तो 270 इंटू 2 540। तो साथियों आंसर आ गया 540। एक बार रिव्यू के लिए फिर मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ साथियों।
सीधा सा मेथड याद करना चाहते हो कि 1 से 51 तक की संख्याओं का हमें सम संख्याओं का योग पूछा गया है। हमें सम संख्याओं का पूछा गया है, तो इसमें से 21 से आगे की सम संख्या होगी 22 और 51 से पहले की सम संख्या 50। दिन के बीच की सारी सम संख्या ले लेंगे। कैलकुलेशन हल्की करने के लिए साथियों हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का मतलब ही सम संख्या है साथियों, किसी भी संख्या में 2 से गुणा करें तो सम संख्या बन जाएगी। तो 2 का कॉमन लेंगे तो 11, 12, 13, 25 तक की संख्या बनेगी। 25 दूनी 50 हो गया ना साथियों। तो 50। अब हमें 1 से 25 तक की यदि संख्याओं का हम वो 1 से 25 तक की संख्या को योग ज्ञात कर लें और उनमें से 1 से 10 तक की संख्या घटा दें साथियों, क्योंकि हमें 21 से पहले वाली पीछे की संख्याओं का योग पूछा गया है। तो घटा देंगे तो हमारे पास सीधे ही आंसर आ जाएगा। तो 2 1 से 25 तक रखा, n कोष्टक n + 1/2 सीधा फॉर्मूला में पुट किया। 2 यहाँ से चली रहा साथियों सम संख्याओं के लिए कॉमन। 25 × 26 / 2 और 10 × 11 / 2 सीधी कैलकुलेशन है साथियों। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे 650 / 2 और -110 / 2 साथियों। तो 650 में 2 का भाग देंगे 325 - 55 और 2 ये आएगा 270 × 2 करेंगे तो 540। अब देखें साथियों, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, टोटल से 8 का वर्ग बराबर है। मतलब हमें पूछा गया साथियों 1 से 8 तक की संख्याओं का वर्ग पूछा गया है साथियों। तो वर्ग के लिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखवाया था। तो देखते हैं n वर्ग संख्याओं का सूत्र है साथियों, n कोष्टक में n + 1 कोष्टक में 2n + 1 / 6। देखिए साथ एक बार n वर्ग संख्याओं का सूत्र है n कोष्टक में n + 1 2n + 1 / 6 और सीधे n बराबर लेंगे 8। अंतिम पद 8 दिया हुआ, 8 तक की वर्ग संख्याओं का योग पूछा गया है। तो सीधे n बराबर 8/8 8 + 1 n कोष्टक में n + 1 2 × n ये 8 रखा हमने 8 + 1 / 6। तो ये हुए साथियों 8 × 9 × 17 / 6। तो इनका 8 × 9 × 17 करेंगे तो 1224 / 6 करेंगे साथियों 204। सीधा सा पंडा साथियों, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तुम्हें सीधे n बराबर जब पदों की संख्या है, पदों की संख्या कितनी हमारी 8 तक की वर्ग संख्या पूछी गई है। तो सीधे फॉर्मूला मान रखना है n कोष्टक में n + 1 2n + 1 / 6। फॉर्मूला याद करो, सीधे ही n की जगह पर 8 पुट करो और आंसर मिल जाएगा साथियों। अब देखते हैं साथियों 1 का क्यूब, 2 का, अब सिर्फ क्यूब पूछा गया है। तो 1 का क्यूब 1 से 6 तक की संख्याओं का क्यूब का मान क्या होगा। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब लगातार जोड़ेंगे तो क्या मान होगा। तो साथियों क्यूब संख्याओं के लिए फॉर्मूला है n कोष्टक में n + 1 / 2 का होल स्क्वायर टोटल। तो वर्ग संख्याओं के लिए तो साथियों n कोष्टक में n + 1 कोष्टक में 2n + 1 / 6 और क्यू संख्याओं के लिए साथियों n कोष्टक में n + 1 / 2 का होल वर्ग और n प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर्मूला साथियों n कोष्टक में n + 1 / 2। तो अब देखते हैं साथियों n बराबर पुट करेंगे 6 × 6 + 1 n + 1 पूछा है 6 + 1 / 2। तो 6 × 7 / 2 का होल वर्ग, तो 42/2 का होल वर्ग। 42 में 2 से भाग देंगे साथियों 21, 21 का वर्ग 441। तो साथियों ये रहे कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इनको साथियों डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है इनकी सारी थ्योरी को। आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और यदि साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें साथियों, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस यहीं पर करवाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।